नमस्ते बच्चों, ये है सन 2023 हिंदी यूपी बोर्ड का पेपर है। तो आइए हम इसके जो इसमें बहुविकल्पी हैं उस प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें है बहुविकल्पी में पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो इसका आंसर है शुक्ल युग। गबन की विधा क्या है? तो गबन की विधा है उपन्यास। कंकाल के लेखक कौन है? तो कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कलम का सिपाही कृति किसकी है? तो ये अमृत राय की है। और कलम के सिपाही में किसकी लिखी गई है? तो इसमें मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? 1900 ईस्वी से 1938 ईस्वी है। और आगे है साकेत रचना है किसकी है? साकेत तो मैथिली शरण गुप्त की है। महादेवी वर्मा कवित्री किस युग की है? तो ये महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवित्री है। आगे 8वां क्वेश्चन है कि गंगा लहरी रचना किसकी है? तो ये पद्माकर की है। और आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो 1843 ईस्वी से अब तक। महादेवी वर्मा की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो युगांत महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? ये हास है। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें अलंकार कौन सा है? तो ये उपमा अलंकार है इसमें। और इसमें क्योंकि बताया गया है कि पीपल की पत्ती के समान ही मन डोल रहा है, तो समानता दर्शाया गया, इसीलिए उपमा अलंकार है। और आगे है सोरठा छंद में चरण कितने होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। दोहा सोरठा का उल्टा होता है। दोहे में 13-11 मात्रा होती है, जबकि सोरठे में 11-13 की मात्रा होती है। फिर आगे है क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है। तो उपसर्ग में यहाँ पे उपदेश में उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के 2 भेद हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। हानि लाभ में समास कौन सा है? तो हानि लाभ में द्वंद्व समास है। और मछली का पर्यायवाची क्या है? मीन है। यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में यण संधि है। यदि प्लस अपि, इसका बनेगा। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या है? तो मधुनी है। सी इसका आंसर। पठिताम शब्द का वचन एवं पुरुष बताइए। तो पठिताम का होगा यहाँ पे प्रथम पुरुष द्विवचन, जबकि यहाँ पे अगर तम होता पठेत पठिताम पठेयु, फिर यहाँ पे अगर तम होता तो ये द्वितीय पुरुष होगा, ये मध्यम पुरुष, और द्विवचन इसका होता। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्णनात्मक प्रश्न है ब का। तो इसमें दिया है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। तो ये वाला है किसका है? ये भारतीय संस्कृति का है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। तो इसका यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और इसी फिर जो यहाँ पे रेखांकित किया गया है, इस पे इसका भाव स्पष्ट करना है और फिर इसे यही में से प्रश्न का ये तीसरे वाले का आंसर खोजना है। फिर आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, ये अथवा करके दिया है। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। जैसे यहाँ देखें कि मित्रता लिखा है, तो ये मित्रता वाले पाठ का है कि ये मित्रता पाठ है और इसके जो राइटर है वो रामचंद्र शुक्ल है। तो 3 क्वेश्चन का हल ऊपर भी करना था और 3 नीचे भी हल करने हैं। आगे क्वेश्चन जैसे ये देखिए दूसरा, इसमें दिया है निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर कही समझाए सौदे भूजति साच न हासी कौ है जनक कौन है जननी। तो ये आप ये लेसन है सूरदास का, सूरदास, और सूरदास इसके राइटर है और ये पद से लिया गया है। और ये वाला देखिए अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, ये है स्वदेश प्रेम पाठ से और राम नरेश त्रिपाठी इसके हैं रचनाकार हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित इसमें हिंदी अनुवाद करना है। संदर्भ इसका लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर और इसका जब अनुवाद करेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर आपको यहाँ पे दिया जाएगा।
तो इसका संदर्भ ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के ये है, कौन सा पाठ का है? हाँ, संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और इसका देखिए अनुवाद होगा कि ये एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव माने होगा यहीं से संस्कृत वांग्मय मतलब संस्कृत साहित्य की और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। यह है इसका अनुवाद। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कि अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, कि हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील है। मानव जीवन को संवारने के लिए यह समय समय पर नए नए विचारधारा को स्वीकार करती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। यहाँ अनुचित आग्रह नहीं है। जो ठीक है, कल्याणकारी है और कल्याणकारी है वही सहर्ष ग्रहण होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्य में निहित है, मूल्यों में निहित है, जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। ये हो गया इसका। और फिर आगे देखिए, ये भी 5 नंबर का है। तो इस संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ देखिए, उत्तरम यत समुद्रश्च हिमाद्रश्च एव दक्षिणम। तो यहाँ पहले इसका पद्यांश का लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। और इसका देखिए हिंदी क्या होगा अनुवाद कि उत्तरम यत समुद्रश्च, समुद्र के उत्तर में, और हिमाद्रश्च दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह तद भारत नाम वर्ष। तो वर्ष तद भारतम नाम, वह भारतवर्ष है। भारतीय यत्र संतति, जिनकी संतान भारतीय हैं। आगे देखिए, किम न हुत्वा प्रिय भवति, किम नु हुत्वा न सोचती, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखेन भवत। तो ये है किस पाठ का है? तो ये जीवन सूत्राणी से लिया गया है। तो संदर्भ उसी तरह जैसे इसका लिखे तो ऐसे इसका लिखना है, वहाँ जीवन सूत्राणी डाल देना है। और यहाँ जैसे इसका है कि मनुष्य की मतलब क्या, हित्वा मतलब छोड़कर, प्रिय भवति मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय होता है, और क्या छोड़कर शोक नहीं करता, क्या छोड़कर धनवान होता है, और क्या छोड़कर सुखी होता है। ये इसका हो गया व्याख्या। आगे देखिए, इसमें खंड काव्य दिया गया है। तो आप लोगों का यहाँ पे इस ज्योति जवाहर आप लोगों को करना है और इसमें से किसी को नहीं करना है। फिर आगे आप देख सकते हैं इसमें दिया है ये 6वां क्वेश्चन कि दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी रचना लिखिए। तो यहाँ पे है रामचंद्र का आया है, जयशंकर प्रसाद का आया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आया है। आगे है इसमें कवियों में तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान और बिहारी जी का है। और एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। फिर आगे नीचे संस्कृत का प्रश्न उत्तर दिया है। तो इसमें से 4 में से केवल 2 ही आपको यहाँ पे करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निबंध दिया है। तो 4 में से किसी एक पर निबंध लिखना रहेगा, वो है 9 नंबर का। तो आतंकवाद और कारण एवं इसका निवारण, वृक्षारोपण, मेरा प्रिय मित्र, नारी सशक्तिकरण। धन्यवाद।